नमस्ते सबको। और वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन माय गीता क्लास टुडे। हम 10वें अध्याय पर ही अभी बात कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा शायद आज या कल। और आज मेरी आई थिंक 170वीं क्लास है गीता पर। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटे से मंत्र के साथ। यजुर्वेद से लिया हुआ है ये मंत्र। ये दो टुकड़े हैं। एक टुकड़ा 40वें अध्याय का 5वां मंत्र है, दूसरा टुकड़ा 32वें अध्याय का 8वां मंत्र है। लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। वह परमात्मा सबके भीतर बाहर विद्यमान है। सब प्रजाओं में जैसे कपड़े में ताने बाने के समान वो परमात्मा हर वस्तु में, हर चीज में, हर प्राणी में, सब में उसी तरह से बुना हुआ ओत प्रोत है। तो जैसे एक कपड़े में ताने बाने का यूज किया गया है यहाँ पर कि एक धागा इस तरफ से और एक धागा इस तरफ से जब डलते हैं तभी एक कपड़ा बन के जुड़ता है। उसी तरह से वो परमात्मा जो है वो सब में इसी तरह से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज में वो यूं ही जुड़ के बैठा हुआ है। तो जो जुड़ के हर चीज में बैठा हुआ है वो परमात्मा है, और हर वस्तु के अंदर परमात्मा विद्यमान रहता है। तो जब परमात्मा हर वस्तु में विद्यमान रहता है, यही हमको इस छोटे से मंत्र में बताया है, यजुर्वेद के मंत्र में, कि परमात्मा हर चीज के अंदर है। अब वो जो परमात्मा हर जगह है, हर चीज में है, सब चीजों में ओत प्रोत है। तो ये क्रिएशन, सृष्टि, जो जड़ चेतन दोनों है, दोनों में वही इस तरह ओत प्रोत है। तो इतने दिनों से जो हम 10वें अध्याय में गीता में पढ़ रहे हैं, वो भगवान कृष्ण यही तो बता रहे हैं। इसी को तो समझा रहे हैं हमारे को। वो यही समझा रहे हैं हमारे को कि वो इसमें 10वें अध्याय में हमको विभूतियां बता रहे हैं। विभूति का मतलब होता है विशेष शक्ति, जो कि भू जगत में, पृथ्वी जगत में, इस भूलोक में व्याप्त होती है या हमको दिखती है। तो जो ये हमारी अर्थ है, ये दुनिया है या संसार जिसमें हम जीते हैं, इसको हम भूलोक कहते हैं। तो इस भूलोक में जो भी विशेष शक्ति होती है, स्पेशल पावर, स्पेशल स्ट्रेंथ, स्पेशल स्टफ दैट वी लुक एट एंड सी एंड अंडरस्टैंड, उस चीज को हम विभूति कहते हैं। तो यही बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि सब विभूतियां मेरी ही बनाई, मेरी ही दी हुई हैं। वो सब मेरा ही रूप है, मेरा ही अलग अलग तरीके का स्वरूप है। जो तुमको समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, ये देखना है तो मेरी विभूतियों से मुझको देखो। तो 10वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा है उनको कि अपने बारे में बताइए, आप क्या हैं, कैसे आपको देखा जाए, समझा जाए। तो फिर वो 20वें श्लोक से शुरू करते हैं और शायद 43 तक, 22-23 श्लोक तक वो अपनी विभूतियां ही बताएंगे। तो हम उनको ही देख रहे हैं। लगभग 100-110 के आसपास उन्होंने एग्जाम्पल्स अलग अलग यूज कर लिए हैं कि इसमें भी मुझको समझो, ऐसे भी मुझको समझो, ऐसे भी मुझको। तो यही यही मंत्र में, यही श्लोकों में आगे भी चलने वाला है कि वो अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। वो बता ये रहे हैं कि जो विभूतियां जो हैं उनमें मुझको देखो, मुझको समझो। तो जब उनमें तुम देखोगे, समझोगे, तो अपने आप तुम्हारे अंदर मेरे प्रति एक श्रद्धा पैदा होगी। तब तुमको पता चलेगा कि मेरा स्वरूप कैसा है। और वो रिस्ट्रिक्ट या रिस्ट्रेन नहीं करते अपने आप को किसी एक ही पर्टिकुलर चीज के अंदर या दो पर्टिकुलर एक्टिविटीज के अंदर। वो इतना वास्ट आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हर वस्तु में, हर चीज में परमात्मा को समझो, उसको फील करो, उसको एहसास करो। तो जब परमात्मा को आप हर चीज में समझोगे, तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि परमात्मा कौन है, कैसा है, मुझे नहीं पता। देन यू कांट क्लेम दैट। तो परमात्मा क्योंकि वैसे तो दिखने वाला भी नहीं है, समझ आने वाला भी नहीं, पकड़ आने वाला भी नहीं, लेकिन जब उसकी विभूतियों से देखना शुरू करेंगे कि इन सब विभूतियों में परमात्मा है,
तो हमारे अंदर वो परमात्मा के लिए श्रद्धा पैदा होगी और हम उसको समझ सकेंगे, जान सकेंगे। यही भगवान कृष्ण पिछले कुछ श्लोकों से बता रहे हैं हमको। 10वें अध्याय के अंदर 20वें श्लोक से उन्होंने शुरू किया है और यही बातें वो हमको बता रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार तक कर लिया था नंबर 37 तक। तो अब 38, 39, 40, 41, 42, 43, बस ये बचे हैं हमारे पास इस चैप्टर में श्लोक। उसके बाद हम इसके कंक्लूजन्स को पढ़ना शुरू करेंगे या समरी को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अरुणा जी हमको तो आज 48, 38 और 39 पढ़ के बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी। 39 तक विभूतियां समाप्त होती हैं, उसके बाद वो फिर बातें करने लगते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 38, 39 दो। हाँ ठीक, ठीक है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनै चैवास्मि गुह्यानै ज्ञानै ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न ततस्ति विना यत् स्यात् मया भूतैः चराचरम्। जी थैंक यू अरुणा जी। नहीं, 39 भी तो विभूतियां ही है ना। 39 भी तो एक तरह से विभूतियां ही है। चलिए इसको समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। 38 में कह रहे हैं, दमन करने वाले शासकों का दंड मैं हूँ, उनका दंड मैं हूँ। जय चाहने वालों की नीति मैं हूँ। रहस्यपूर्ण वस्तुओं में मौन मैं हूँ। ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन, 39 में कह रहे हैं, सब प्राणियों की उत्पत्ति का जो भी बीज है, कारण है, वो मैं हूँ। जो भी चर तथा अचर है, जंगम और स्थावर है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ये इन्होंने 38, 39 में कहा है। दमन करने वाले शासकों का दंड मैं हूं। जो ऐसे शासक होते हैं, रूलर्स होते हैं, शासक जो शासन करता है, रूल करता है, रूलर। तो जो ऐसे रूलर होते हैं, शासन करते हैं, जो कि दमन किया करते हैं, मतलब सप्रेस करते हैं, लोगों को दबा के रखते हैं, दमन करते हैं। जो दमन करने वाले होते हैं, उनका दंड मैं हूं, उनकी पनिशमेंट मैं हूं। मैं ही हूं जो उनको पनिश करता है, क्योंकि हर एक ऐसे रूलर को कभी ना कभी पनिशमेंट जरूर मिलती है। तो उनका पनिशमेंट देने वाला या पनिशमेंट मैं हूं, उनकी पनिशमेंट मैं हूं। जय चाहने वालों की नीति मैं हूं। जो जय चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, उनकी जो नीति होती है, प्लान होता है उनका, जो काम करने की नीति होती है कि हम इस तरह करेंगे तो हमको जय मिलेगी। सॉरी। तो जो जय चाहने वाले हैं, उनकी नीति में हूं, जो भी उनकी अच्छी नीति है। वो नीति बनाते हैं तभी तो उनको जय मिलती है ना। तो वो नीति में हूं। रहस्यपूर्ण वस्तुओं में मौन में हूं। जो रहस्य होता है, मिस्ट्री होती है। कोई भी ऐसा रहस्य होता है, राज होता है, जिसको हम राज कहते हैं। उस हर एक राज के अंदर सबसे डीप चीज तो वही होती है कि मौन रहना हो, क्वाइट, शांत। तो जो रहस्यमय का रहस्य है, या उसकी जो सबसे डीप फैक्टर है, वो मौन, वो मौन में हो। तो रहस्यमय वस्तुओं में मौन में हूं और ज्ञानियों का ज्ञान में हूं। तो जो भी ज्ञानी इंसान होता है, उसका अल्टीमेट ज्ञान तो मैं ही हूँ, परमात्मा ही है। इसी से उसको ज्ञान मिलता है।
परमात्मा से ही तो सारा ज्ञान हमको परमात्मा से ही मिलता है। सब प्राणियों को ज्ञान परमात्मा से ही मिलता है। तो ये जो परमात्मा का ज्ञान है वही ज्ञान है जो कि ज्ञानियों को मिलता है। तो ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। अल्टीमेट ज्ञान तो मैं ही हूँ। जो भी ज्ञानी होता है उसका अल्टीमेट ज्ञान तो मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सब प्राणियों की उत्पत्ति का जो भी बीज है, कारण है, वो मैं हूँ। तो जो बीज, बेसिक बीज होता है या सीड होता है या कॉज होता है, जिसको हम कारण कहते हैं, वो कॉज, वो मैं हूँ। क्योंकि अगर परमात्मा नहीं है या ये क्रिएशन और सृष्टि नहीं है तो कोई प्राणी पैदा कहाँ होगा, कहाँ पैदा होगा, कैसे पैदा होगा? हो ही नहीं सकता। जब ये क्रिएशन नहीं बनेगी, सृष्टि नहीं बनेगी, दुनिया नहीं होगी, तो इसमें उत्पत्ति किसकी होगी, पैदाइश किसकी होगी? तो इन सब चीजों का जो मेन कॉज या कारण है वो मैं हूँ। परमात्मा से ही ये सब चीजें बनती हैं, क्रिएट होती हैं, क्रिएट होकर चलती हैं, पालन पोषण होता है, रहती हैं, तभी हम इसमें पैदा हो सकते हैं। वो हमको पैदा करने से पहले इंसान को या प्राणी को पैदा करने से पहले वो सारी बाकी की चीजें, सपोर्ट सिस्टम को पैदा करता है परमात्मा। सारा सपोर्ट सिस्टम, कि यहाँ पर अर्थ होनी चाहिए जिसके ऊपर की ग्रेविटी उसमें होनी चाहिए ताकि इंसान आए तो उसमें खड़ा हो सके। फिर ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें जो भी डाला जाए उसमें से फल निकलने चाहिए। फिर पेड़ पौधे होने चाहिए, वनस्पति होनी चाहिए। फिर ऑक्सीजन एयर होनी चाहिए, हवा चलनी चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए। फिर खाने के लिए जो चीजें उगती हैं वो भी होनी चाहिए ताकि मनुष्य उसको खा सके। ये सब कुछ तो वो परमात्मा ही कर रहा है ना। कॉज, कारण तो वही है ना हर चीज का। और फिर मनुष्य को ज्ञान भी तो देना है ना कि तुम्हारे सामने जो पड़ी है चीज, ये खाने की है या खाने की नहीं है, और कैसे खा सकते हो, ये भी तो उसको ज्ञान दिया है ना उसने। और फिर अपने बाकी जीवन के निर्वाह को कैसे करना है, अपने को कैसे जिंदगी में जीना है, हर चीज का तो नॉलेज परमात्मा ही है जो सब चीजों का कॉज है, उत्पत्ति का। और सिर्फ प्राणियों का नहीं, कि फिर वो कहते हैं ना यहाँ पर, जंगम तथा स्थावर। जंगम जो चीज मूवमेंट करती हैं, इधर उधर चलती हैं। स्थावर जो कहीं मूव नहीं करती, टिकी रहती। जैसे पेड़ टिके रहते हैं, पहाड़ टिके रहते हैं, ये टिके रहने वाली चीजें हैं। पत्थर बड़े बड़े टिके रहते हैं, ये सब टिके रहने वाली चीजें हैं, इनको स्थावर कहते हैं। तो जंगम और स्थावर जो हिलती जुलती हैं और जो एक जगह टिकी रहती हैं, ये सब चीजें मेरे ही आधार पर टिकी हुई हैं। मैंने ही इनको टिका के रखा हुआ है। मैं ही हूं जो इनको सबको अपने सिस्टम से, अपने पावर से, अपनी शक्ति से टिका के रखता है, चला के रखता है, संभाल के रखता है। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। और फिर उसमें वो चर और अचर को भी यूज करते हैं। वही बात हुई, चर मतलब जो मूव करता है, अचर मतलब जो मूव नहीं करता। चर शब्द से ही चल शब्द बनता है। तो जो चलना शब्द है ना, मूवमेंट के लिए, वॉक करना, चलना, वो चल शब्द जो है वो चर से ही बना हुआ है। तो चर और अचर मतलब जो अचर जो मूव नहीं करता, अचल जो है जो कभी हिलता नहीं। तो वही स्थावर जंगम और चर अचर एक ही बात है, कि हम लोग सब चलने वाले लोग हैं, जो चलते हैं, इधर उधर फिरते हैं। जो भी प्राणी है जो जन्म लेता है, सब मूव करते हैं, सब चर है। और ऐसी चीजें जो कभी मूव ही नहीं करती, एक ही जगह टिकी रहती है, वो अचर है। तो ये सब, इन सब का कारण मैं हूं। मेरे बिना ये कुछ भी नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं होता। इसकी दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। I am the subduing power of the rulers. Subduing power of the rulers. I am righteousness in those who seek to conquer. Of things to be kept secret, I am the custodian in the form of
reticence, in the form of reticence. And I am the wisdom of the wise, in form of reticence. Very interesting. Arjuna, I am even that which is the seed of all life, for there is no creation, no creature, moving or unmoving, which can exist without me. और देख लेते हैं तो दमन के उपायों में मैं दंड हूं, विजय कामना करने वालों के मैं नीति हूं, मंत्र गुप्त रखने वालों के उपायों में मैं मौन हूं, ज्ञान वालों में मैं ज्ञान हूं। हे अर्जुन, इस संसार के प्राणी मात्र का जो बीज है वो मैं हूं। इस चराचर ब्रह्मांड में कोई पदार्थ नहीं है जो मुझसे रहित है, जो मेरे बिना है। नियंत्रण रखने वालों का दंड, जीत की इच्छा करने वालों की मैं नीति हूं, रहस्यमयी बातों में मैं मौन हूं, ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं। हे अर्जुन, सब प्राणियों की उत्पत्ति का मैं कारण हूं, चर अचर जगत कोई भी पदार्थ नहीं है जो मेरी विभूति के बिना हो। अब ये विभूतियों की ही तो बात कर रहे हैं ना। तो जब विभूतियों की बात यहाँ कर रहे हैं तो वो परमात्मा विशेष सामर्थ्यवान वस्तु, जिसके अंदर भी कोई स्पेशल किस्म की पावर या ताकत होती है। तो अब हम लोग जब देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण विभूतियों की बातें कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरह से विभूतियों की बातें कर रहे हैं। तो वो हमको ये बता रहे हैं कि विभूतियों में मैं क्या हूँ। तो वहीं पर ये सारी की सारी बात आ जाती है कि जो विशेष कोई भी सामर्थ होता है, कैपेबिलिटी, तो वो सामर्थ्यों की ही तो बात करते हैं ना। जब वो कहते हैं कि जो वीर पुरुष है उसके अंदर जो वीरता है वो मैं हूं, तो वीर पुरुष का सामर्थ्य ही है ना जो वीरता है, विशेष सामर्थ्य है ना उसका, पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी। ठीक। तो जब वो कह रहे हैं कि किसी भी ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूं, तो ज्ञानी का जो सामर्थ्य है वही तो ज्ञान है ना। अगर ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञानी कहाँ से होगा। तो जो भी ये बातें कर रहे हैं ये इस विशेष सामर्थ्य की बातें कर रहे हैं। तो जो भी विशेष सामर्थ्य है वो मैं, उसको मैं परमात्मा समझो उसको। तो वहीं पर परमात्मा मौजूद है बैठा हुआ, ये समझो। तो जब ये समझ में आने लगेगा तो अपने आप ये बात साफ हो जाएगी कि हमको परमात्मा की तरफ श्रद्धा कैसे करनी है, उनके ऊपर विश्वास कैसे करना है, उनकी बातों को समझना सीखना कैसे। तो जब ये बातें क्लियर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, तब परमात्मा का एक स्वरूप हमारे सामने खिंच जाएगा। ठीक है, उसके मल्टीफेसेटेड स्वरूप दिखेंगे। अब उन्होंने जब 100 110 बातें की हैं तो वो 110 तरह की आपको उनकी शक्लें नजर आने लगेंगी या उनका स्वरूप नजर आने लगेगा। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। जो आपको समझना देखना हो आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कम से कम परमात्मा को तो समझ सकते हैं, जो कि पूरी तरह से अव्यक्त है, जिसको कि वैसे देखा भी नहीं जा सकता, सुना भी नहीं जा सकता, समझ में भी नहीं आ जा सकता। लेकिन अब विभूतियों के द्वारा आप उस ईश्वर की अनुभूति कर सकते हो। तो यहाँ पर यही चीज समझाने के लिए भगवान कृष्ण अलग 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 तरीके से बता रहे हैं। अब जब वो बता रहे हैं चर और अचर, स्थावर और जंगम, तो उन्होंने सारा कुछ कवर कर दिया इसके अंदर, और कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर इसके सिवा। तो जो सूरज और चांद हैं वो भी स्थावर हैं, क्योंकि वो जाते तो नहीं कहीं भी। लेकिन वो अचर तो नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने एक्सेस पे तो चलते हैं, घूमते तो हैं वो अपनी अपनी एक्सेस के ऊपर। लेकिन वो कहीं जाते नहीं है, वो वहीं वहीं रहते हैं जहाँ है। हाँ, चांद हमारा चक्कर जरूर लगाता है धरती का, लेकिन अपने अपने एक स्फेरिकल सर्कल से अलावा तो कहीं घूमने और नहीं चला जाता ना। तो ये स्तर
और चर और अचर और स्थावर और जंगम, इसके बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं क्रिएशन की, वो सारी आ जाती, कि जो भी उसने बनाया है वो इन्हीं चीजों के अंदर आ जाता है। यही वो चीजें हैं जो उसने बनाई हैं। वो यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे बिना तो ये कोई भी चीज टिक नहीं सकती। तो बिना परमात्मा की शक्ति के अभी तक तो वो ऐसी विभूतियां बता रहे हैं जिन विभूतियों को हम देखकर समझ सकते हैं, या हम उनको अपनी आंखों के सामने देखते हैं। किसी राजा को दंड मिला, वो दमन करने वाला राजा था, उसको दंड मिला, ये हमने आंखों के सामने अपनी देखा। किसी ज्ञानी का ज्ञान है, वो हमको सुनाई देता है, दिखाई देता है। जो वीर पुरुष है उसकी वीरता होती है, बैटल फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है, जीतता है, और जीत हमको दिखाई देती है। हमको ये चीजें दिखती हैं या समझ आती हैं, या हम इनको एब्जॉर्ब करके देख सकते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने कह दिया कि ये सब चीजों का बीज मैं हूं, प्राणियों का और स्थावर और जंगम का सारा मेरा बनाया हुआ है, मेरे बिना कुछ टिक नहीं सकता। तो ये जो उनका पावर है, जो विभूति है, जो स्पेशल शक्ति है, ये हमको दिखती तो कहीं भी नहीं है, ना हमको एहसास में आती। लेकिन हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि ये जो भी चीजें टिकी हुई हैं, चल रही हैं, काम कर रही हैं, इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो परमात्मा की शक्ति है। अब ठीक है, इसको फिजिक्स की शक्ति भी कहा जाता है, मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये इसके अंदर, इसमें ये ग्रेविटी वहां से क्रिएट होती है, मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, तो बैलेंस बना रहता है, उससे ये टिकते रहते हैं। फिर हीलियम गैस बनती है तो वो घुमाती रहती है। ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली तो सब कुछ का बनाने वाला तो कोई है ना। बिना बनाने वाले के तो कुछ बनता नहीं है। ये तुम कह नहीं सकते कि अपने आप पैदा हो गया। फिर तो वही बात होगी कि सब कुछ अपने आप पैदा हो गया, आप और हम भी अपने आप पैदा हो गए, कोई बनाने वाला है ही नहीं। तो ये तो प्रिंसिपल नहीं टिक सकता। क्योंकि जो भी चीज बनती है, कुछ भी चीज दुनिया में बनती है, उसका बनाने वाला कोई ना कोई, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, इंग्रेडिएंट जरूर होता है उसका। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि हर चीज को बनाने वाला, जो हमको दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा वो भी, जो समझ में आ रहा है वो भी, जो नहीं समझ में आ रहा वो, इन सब का बनाने वाला एकमात्र कारण वो परमात्मा परमेश्वर ही है। तो इस तरह से हम परमेश्वर का ज्ञान, उसकी समझ, उसको कैसे पहचानना है, उसकी पहचान, उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ 39 तक का। आगे बढ़ जाए 40 41। तो रुना जी 40 और 41 भी पढ़ दीजिए हमारे को। जी। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्। वेरी गुड। हाँ 42 ही है इसमें, 43 नहीं है, मेरी गलती। 40, नंबर 40 हमको बता रहा है, हे परंतप। फिर वो अर्जुन को ही एड्रेस कर रहे हैं। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये जो मैंने विभूतियों का विस्तार तुझे बताया है, वह केवल दिग्दर्शन कराने के उद्देश्य से ही बताया है। इस जगत में जो जो वस्तु विभूति वाली है, श्री वाली है, ऊर्जा वाली है, अर्थात शक्ति वाली है, उसको मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। जो भी वस्तु ऐसी है जो कि श्री वाली है, श्रीमान है, शोभा वाली है, शोभनीय है,
ऊर्जितम है, जिसमें ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है, या जो भी तत्व, वो भी सब कुछ जो जो भी है, उसको तू मेरे तेज से ही उत्पन्न हुआ हुआ समझ। संभवम मतलब पैदा हुआ, संभव हुआ समझ। और मैंने ये तेरे को इसलिए बताया है ताकि मैं अपनी विभूतियों से तुझे कुछ दिग्दर्शन करा सकूं, इंट्रोडक्शन करा सकूं, क्योंकि मेरे विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। दूसरी ट्रांसलेशन देखते हैं। अर्जुना, देयर इज नो लिमिट टू माय डिवाइन manifestations. This is only a brief description of me, of the extent of my glory. Every such being as is glorious, brilliant, and powerful. Know that to be a part manifestation of my glory. हे परंतप अर्जुन, परंतप का मतलब होता है जिसने बहुत एक्सट्रीम लिमिट तक तप किया हो, बहुत ज्यादा जिसने तप किया हो, तपस्या की हो, बहुत मेहनत की हो, उसको परम तप कहते हैं। तो हे परंतप, मैंने उस परम देव प्रभु से जिस विभूतियों का ज्ञान प्राप्त किया है, उनका अंत नहीं है। उन विभूतियों के विस्तार का यह तो नाम निर्देश मात्र मैंने किया है। अधिक क्या कहूं, उस प्रभु ने जो कुछ कहा उसको सूत्र में कहना हो तो इसी प्रकार कहा जा सकता है। इस संसार में जो भी पदार्थ सत्व सत्वशाली मतलब सत्य, ट्रुथशाली, सत्वशाली विभूतियों वाला है, श्री वाला है अथवा बल वाला है, उसको तू मेरे तेज का एक अंश या मेरे तेज से प्राप्त किया हुआ समझ। हे अर्जुन, मेरी परमात्मा की विभूतियों का अंत नहीं है। ये जो यहाँ कहा गया है, संक्षेप में आशय प्रकट करने के लिए कहा गया है। जो जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त, शक्तिशाली है, उन सबको मुझ में या मुझसे, परमात्मा की विभूतियों से युक्त ही समझना चाहिए। वे मेरे परमात्मा के तेज से ही बने हैं। यहाँ पर अच्छे बुरे कुछ विभूतियां, विशेष सामर्थ्य वाले पदार्थों का उल्लेख किया गया है। कहा है कि उन सब में विभूति परमात्मा की ही है। असुरों में शुक्राचार्य इत्यादि का उल्लेख है। इनमें भी शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है। ब्रह्म सूत्र 1318 में बताया है कि परमात्मा की प्राण शक्ति जीवात्मा को मिली हुई है और जीवात्मा अपनी रुचि से उसका प्रयोग करता है, फिर उसके अनुरूप ही वो फल पाता है। विभूति का अर्थ होता है अमानवीय सामर्थ्य, जो भी ऐसा सामर्थ्य होता है जो कि मानवीय नहीं होता। इन श्लोकों से हमको ये पता चल जाता है कि ये परमात्मा का परिचय देने के लिए बता रहे हैं। अब जहां ये बता रहे हैं कि मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है, तो हमको तो ये समझ में आई जाती है बात कि उनकी विभूतियों का कोई अंत तो है। कहाँ परमात्मा के किसी भी विभूति का अंत है। उनकी जो विशेष पावर है, उनकी जो स्पेशल स्पेशल पावर्स हैं उनकी, जो कि हमको सब जगह दिखती हैं या हम जिसको सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच के बियॉन्ड भी उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझ में ही नहीं आती, हम जो सोच ही नहीं सकते। तो हम जहां तक सोच सकते हैं वो भी अनंत है, उसका भी कोई एंड है ही नहीं, कोई अंत हो ही नहीं सकता। और उसके बाद तो और भी है जो हमको पता ही नहीं। तो वो तो प्रभु अनंत, प्रभु का था अनंत, कि वो अनंत ही है, उनकी बातें सब अनंत है। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ पर क्या क्या उनका है और क्या नहीं। तो वो अपनी इन विभूतियों के द्वारा हमको सिर्फ अपना छोटा सा परिचय बता रहे हैं। जो भी चीज है जिसके अंदर कुछ भी तेज है, कोई भी चीज जिसके अंदर कोई भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, जो भी शक्ति है, वो सब कुछ तू मेरा ही तेज समझ।
तो सब कुछ तो हम तेज और ऊर्जा वाला ही यूज करते हैं, चाहे हम खाना हो, क्योंकि हम खाना भी वही खाते हैं जिससे हमको तेज मिलता है, ये ऊर्जा मिलती है। या हम चीजें भी वही यूज करते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, चाहे पावर यूज कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, चाहे हवा से भी हम हर तेज को यूज कर रहे हैं, चाहे हम अग्नि को यूज कर रहे हैं या हम हवा को यूज कर रहे हैं, सब कुछ तो हम यूज कर रहे हैं। हर उस चीज को जिसको हम यूज करते हैं, जिसके अंदर कोई भी तेज है, वो तेज उस परमात्मा का ही है। ये समझ कि वो कुछ सब कुछ मेरा ही है। जिसमें भी कोई अच्छाई है, कोई श्री है, कोई गुण है, जो हमको कुछ दे के जाता है, कुछ अच्छा हमारे लिए करता है, वो सब कुछ परमात्मा का किया। यहाँ पर इस तरह से इन्होंने बात को समझाया है। इसका जो 42 है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर इस पर बातें कर लेते हैं, ठीक है ना? तो अरुणा जी, लास्ट वाला श्लोक है 42, वो भी पढ़ दीजिए हमारे को। जी। आ, उसका वो भी पढ़ दीजिएगा आप हमारे को, एंड पुष्पिका। हाँ, पुष्पिका भी पढ़ दीजिए। जी। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। थैंक यू अरुणा जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नंबर 42 हमको कह रहा है, अथवा हे अर्जुन, तुझे इस बहुत बड़े विस्तार को जानकर क्या करना है। एक वाक्य में ये समझ ले कि अपने उस अंश मात्र से समूचे जगत को थामे हुआ मैं ठहरा हुआ हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीमद् भागवत रूपी जो उपनिषद है, उसमें जो ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है, उसके अंतर्गत जो योग शास्त्र है, जिसमें उसमें भी जो कृष्ण अर्जुन संवाद है, उस संवाद का विभूति योग नामक 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब इसमें दूसरे को भी पढ़ता हूँ, लेकिन इसको जरा पढ़ लूँ फिर अलग। लेट अस रीड। Or what will you gain by knowing all this in detail, Arjuna? Suffice it to say that I hold this entire universe by a fraction of my yogic power. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna ends the 10th chapter entitled Yoga of Divine Glories. हे अर्जुन, अथवा अब तू इस विषय में बहुत जानकर क्या करोगे। इस सारे संसार को मैं अपनी शक्ति के एक छोटे से अंश से संभाल कर बैठा हूं। अथवा हे अर्जुन, बहुत क्या बताया जाए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से मैं धारण किए हुए हूं। अब इसको एक बार पढ़ देता हूं आपके। 41वें श्लोक में कहा है कि जहां कहां विभूति है, श्री है, शक्ति है, वहां मेरे तेज का अंश चमक रहा है। अंश मतलब पार्ट, छोटा सा हिस्सा। 42वें श्लोक में कहा है कि भगवान अपने तेज के अंश से जगत को धारण किए हुए है। भगवान अपने तेज के अंश से, जो उनका तेज है, उसके एक छोटे से हिस्से से, छोटे से पार्ट से भगवान ने सारे संसार को धारण किया, जगत को धारण किया गया है।
यही बात ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 1093 में कही गई है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। उसका एक पाद, एक अंश इस संसार को धारण किए हुए है। त्रिपाद, बाकी के तीन अंश तो द्युलोक में है या सृष्टि से बाहर है। इसी बात को यजुर्वेद में भी बताया गया है 31वें 3 में, 31 के 3 में। एतावानस्य महिमा अतो ज्ञान ज्ञायांश च पुरुष। सृष्टि में जो कुछ दिखता है उसी की महिमा है, उसी की विभूति है, परंतु वह तो इससे बहुत बड़ा है। यह सृष्टि फाइनाइट है, शांत है, शांत। वह तो अनंत है, इनफाइनाइट है। उस अनंत का बहुत थोड़ा सा अंश इस शांत सृष्टि में दिख रहा है। इन विभूतियों द्वारा उस अनंत शांत की झलक दिखाई देती है। शांत स अंत। शांत का मतलब होता है जिसका अंत होता है, अंत के साथ, अंत समेत, तो उसको शांत कहते हैं, शांत। ये शांत स से बना है, श से नहीं। श से जो बनता है वो शांत होता है। शांत अलग होता है और शांत अलग होता है। तो यहां पर हमको समझना है कि ये कहते हैं कि शांत वो होता है जिसका अंत होता है, या जो फाइनाइट है, जो कभी ना कभी खत्म होगा। और अनंत वो होता है जो इनफाइनाइट है, जिसका कभी अंत ही नहीं होता। तो यहां पर यह बताया गया है कि परमात्मा अपने थोड़े से अंश, थोड़े से पार्ट, थोड़े से हिस्से से इस शांत दिखने वाली सृष्टि की सारी विभूतियों को, विभूतियों के अंदर झलक अपनी दिखा रहा है। लेकिन वो तो इससे बहुत आगे, बहुत बड़ा, बहुत महान है। अब यहाँ पर जो रेफरेंस आ गई थोड़ी सी, ये कहा जाता है कि परमात्मा ने ये जो क्रिएशन, जो सृष्टि बनाई है, जो भी है, जितनी भी बड़ी है, चाहे वो हमको अपने जैसे 400 और यूनिवर्स दिख रहे हैं, या 800, 600, 800 और यूनिवर्स दिख रहे हैं, जो भी है, जितनी भी क्रिएशन बनाई है, जो भी आपको अपनी इमेजिनेशन में आप सोच सके, वो एक चौथाई हिस्सा, 1/4 पार्ट है जो उसने क्रिएट किया है। बाकी के उसके 3 हिस्से तो सब अभी खाली पड़े हैं, जिनको वो बना सकता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि वो मेरा अंश है, मेरा एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। बाकी के तो 3 पाद, 3 स्टेजेस, 3 स्टेप्स तो खाली पड़े हैं। ये तो सिर्फ इस एक अंश में बना हुआ है। तो उस परमात्मा का अगर जो भी बना है, जिसकी क्रिएशन का पूरा लेंथ एंड ब्रेथ तो अभी हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि ऐसे कितनी और दुनियाएं, कितने और संसार, कितने जगत और हैं, हमको तो पता ही नहीं। अभी तो ये पता है कि 400 ऐसे यूनिवर्स तो साइंटिस्टों ने ढूंढ लिए हैं, और कितने ढूंढ रहे हैं और कितने मिलेंगे उनको, ये भी हमको नहीं पता है। तो जो हमको पता ही नहीं है, वो तो अनंत है, वही तो है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और फिर जो पता भी लग जाएगा, उस अंत के बियॉन्ड भी तो और ऐसे 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स मोर उनका हिस्सा है परमात्मा का, जिसका हमको कुछ पता ही नहीं है। तो तू इतना कुछ जान कर क्या करेगा अर्जुन? तू यही समझ ले कि ये जो मेरी विभूति है और मेरी शक्ति है, उसका एक थोड़ा सा छोटा सा अंश है, तो ये क्रिएशन है। उसका छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट है, जो ये क्रिएशन। अब इसी इसी छोटे से अंश और छोटे से पार्ट के ऊपर ही हम जब चिंतन करते हैं, तो हमको उस प्रभु के अनंत पावर्स का पता चल जाता है। क्योंकि इस छोटे से अंश के बारे में भी तो हम पूरी तरह से सोच समझ नहीं सकते, इतनी हमारे अंदर समझ ही नहीं है अभी तक। अभी तक हमारे साइंटिस्ट, हमारे फिजियोलॉजिस्ट, हमारे बाकी के इस किस्म के लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि सारी दुनिया का रहस्य क्या है, ये सारे सिस्टम्स क्या है। कि 100 साल पहले मनुष्य को पता ही नहीं था कि मोबाइल फोन भी बन सकता है। अब हम मोबाइल फोन हाथ में लिए घूम रहे हैं। परमात्मा का बनाया तेज है ना, कि उसकी ऐसी तरंगे हैं वायु में, हवा में, वायु में ही वो चीजें हैं जो आपके सिग्नल को कैरी कर सकती हैं, और आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं।
ये सब उसके अनंत शक्तियां हैं जिसको हम एक एक करके आस्ते आस्ते करके ढूंढते हैं और ढूंढ कर उनको यूज करना शुरू करते हैं। और आज से 100 साल बाद ये सारे सेल फोन भी बेकार हो जाएंगे, फिर और कोई सिस्टम निकल आएगा, कि कुछ और पता चलेगा लोगों को कि हमको हमारे पुराने लोग तो सेल फोन यूज किया करते थे, ऐसे ही बोला करेंगे लोग। तो यही होता है ना, ऐसे क्रिएशन में चलता रहता है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कहाँ अंत है इसका? अंत कहाँ है इस ज्ञान का और उनकी विभूतियों का, उनकी बनाई हुई विशेष सामर्थ, स्पेशल पॉसिबिलिटी, स्पेशल स्किल, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो उस अनंत सोर्स वाले परमात्मा को देखने के लिए ही उन्होंने ये थोड़ी बहुत विभूतियां हमारे सामने खड़ी की हैं कि इनको देख के मुझको समझ सको, ये समझ सको कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कैसा हूं। तो इस तरह से तुम मेरा एक स्वरूप अपने दिमाग में खींच सकते हो, और उस स्वरूप के हिसाब से तुम मेरे को श्रद्धा देकर, भक्ति देके, पूजनीय बनाकर उसकी तुम स्मरण शक्ति से उसकी पूजा कर सकते हो, या उसको स्मरण कर सकते हो, उसके अंदर डेडिकेट कर सकते हो अपने आप को। इस तरह से वो मुझे अपने अपने लिए, हम सबको अपना भक्त बना रहे हैं। ये लॉजिक और ये अपने किस्म की रीजनिंग देकर वो हमको भक्त बनाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण ने 10th चैप्टर में हमको कहा है। अब इस पर जो इसकी समरी कंक्लूजन्स हैं उसके ऊपर कल बात करूंगा। कल उस सारे पर बात आ जाएगी, तो कल इसके समरी को पढ़ना शुरू करूंगा और उस पर बातें शुरू करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे। आज अब जो हमने 5 श्लोक पढ़े हैं, इसके बारे में कोई कुछ कहना, पूछना, बोलना चाहता है तो प्लीज बोलिए, बताइए। हाँ जी, एनी कमेंट्स? पीयूष जी, हाँ, श्लोका नंबर 42 में हाँ जी चरण मैम। नंबर जो 3 है वो इतना समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। विष्टभ्या अहम इदम कृत्स्नम, इसका मतलब क्या है? विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम। हम्म, विष्टभ्य का मतलब होता है थाम कर रखना, किसी भी चीज को थामे रखना, संभाल के रखना, या रोक के थाम के रखना। अहम, मैं, इदम, ये सब कुछ, कृत्स्नम, सारा का सारा, एकांशेन, यानी कि एक अंश के हिस्से में स्थित, ठहरा हुआ, जगत, संसार। तो ये थाम के रखा हुआ है मैंने, ये सारा का सारा क्रिएटेड, अपने एक अंश में सारा का सारा जगत जिसको मैंने ठहरा के स्थित करके रखा है। यानी सपोर्ट दिया है। जी, मैंने थाम के रखा है, थामा हुआ है सब कुछ पे। हम्म, वो चीज जो कि स्थित है, एस्टैब्लिश्ड है, पैदा है, बनी हुई है इस जगत के अंदर, जो जगत बना हुआ है, जो कि सारा का सारा मेरे एक अंश से बना हुआ है। हम्म, ठीक। जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कुछ और कहेंगे अरुणा जी? बाकी तो सब समझ में आया है। एक ही चीज मुझे यहाँ से समझ में आती है कि हाँ, और एक मेरा सवाल था कि जब परमात्मा कहते हैं कि मैं एक अंश, ये सिर्फ मेरा है, 1/3 हूँ, तो क्या उनका कहना यह है कि 2/3 वो निर्गुण स्वरूप बता रहे हैं और मेरा ये 1/3 ही आपको सगुण रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन 2/3 तो मैं निर्गुण रूप में हूँ, ऐसा उनका कहना है? इसको इस तरह समझा जा सकता है, क्योंकि वो सगुण ही तो है जो हमारे सामने दिखता है ना। तो जो हमारे सामने दिख रहा है, जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये उनका 1/3 ही, 1/4 ही है। बाकी का जो 3/4 है वो हमको दिखता ही नहीं है, वो निर्गुण है। तो ये सगुण निर्गुण की तरह इसको डिफाइन करके समझा जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात और समझने की ये है कि वो इस चीज को इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं कि जो भी उस समय का साइंस था या साइंटिस्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट उस समय में थे, ऋषि थे, जो भी थे,
वो साइंटिस्टों को उनकी सारी क्रिएशन के बारे में शायद पता था कि कितने और इस तरह के यूनिवर्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं, बन रहे हैं, बने हुए हैं। उनको इनका ज्ञान था। अगर ज्ञान था तो भी ये पता होना चाहिए कि ये जो भी ज्ञान तुमको है, ये तो मेरा एक छोटा सा अंश है। मेरा विस्तार तो इससे बहुत ज्यादा है। तो वही अनंत वाली बात जहां पर हो जाती है, वहां पर वो अपने विस्तार की बात बता रहे हैं कि इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड मी, मेरे को तुम समझ सकते ही नहीं, क्योंकि मेरा विस्तार बहुत ज्यादा है। ह्यूमन इंटेलेक्ट वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये इस तरह से भी अपनी बात समझा रहे हैं यहाँ पर, और सगुण और निर्गुण से भी समझा रहे हैं कि जो तुम मेरे रूप को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, इनसे समझ लो। मगर इसके बियॉन्ड 3/4 ऐसा है जो कि निर्गुण है सारा, जो तुमको समझ में ही नहीं आता, जिसको तुम अडॉप्ट अपने आंखों से, अपने दिमाग से समझ नहीं सकते। तो आप इसको दोनों तरह देख सकती हैं, दोनों तरह समझ सकती हैं। तो पीयूष जी, तो ये 3/4 जो है वो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो इसी के समान जो और सृष्टि हैं या और वो हैं प्लैनेट्स जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, पर ईश्वर के ने जो और बनाए हुए हैं इस तरह के कितनी ही सृष्टि होंगी, तो वो है जो हमें दिखाई नहीं देता है। वो तो सारा का सारा 1/4 के अंदर आ गया ना। जितनी भी हमारी बनी, पृथ्वी के अलावा और जो है वो हाँ, भी जितनी भी बनी हुई ऐसी सृष्टियां हैं, जो भी बन रही हैं, बनती हैं, जो भी कुछ है, ये सब उसका 1/4 है। जो बाकी का 3/4 है वो तो खाली है अभी, उसमें कुछ बना ही नहीं है अभी। और क्योंकि उसमें कुछ बना ही नहीं है, तो उसमें भी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या नहीं है, कितना विशाल है, विस्तार है, वही तो अनंत है ना। उसी की वो बात कर रहे हैं कि जो कुछ तुमको समझ आ रहा है, जो बना है, वो तो सिर्फ एक अंश है, 1/4 है। तो अगर आपने ये बात कही अपने मुंह से कि मुझको पता है कि ऐसे 400 और यूनिवर्स चल रहे हैं, तो समझ तो आ गया आपको। तो जो भी समझ में आ गया, वो सब उसका एक अंश है, 1/4 का ही पार्ट है। बाकी के जो 3/4 हैं, वो तो बने ही हुए नहीं है, खाली पड़े हैं सारे के। बनाने की पॉसिबिलिटीज हैं, वैसी ही हैं जैसी यहाँ पर है, लेकिन है तो अभी सब खाली। परमात्मा ने अपनी उस शक्ति का अभी मतलब जैसे उपयोग नहीं किया है, या हम अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, अभी उपयोग भी नहीं किया, और हम तो अनुमान लगा ही नहीं सकते। आज धन्यवाद। थैंक यू। कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, ठीक है। समझ गई। लग रहा है कि शक्ति पर समझ में आनी चाहिए, समझ नहीं आ रही। हाँ नहीं, मैंने यही समझा था कि बाकी जो 3/4 है वो मतलब हमारे समझ से बाहर है, लेकिन और सृष्टि हैं और जो प्लैनेट्स हैं और इसी तरह की अनेकों सृष्टि ईश्वर ने बनाई हैं, तो तो वो जैसे ही हम उसका कहते पार्ट। हैं कि ऐसी सृष्टि बनाई है, अनेकों हैं और प्लैनेट्स हैं, बहुत कुछ है, तो हमको ये तो समझ में आ गया कि वो है ना। इतना तो समझ आ गया ना कि वो है। तो जो हमको समझ में आ गया, वो समझ की सारी चीजें वो एक अंश 1/4 के अंदर ही। वो उनका 1/4 ही है। वो 1/4 ही इतना विशाल और इतना विस्तार है, इतना बड़ा है, अनंत है, कि हमको वही समझ में नहीं आता। तो और कुछ क्या समझ में आए। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, देखिए, हम जो है ना, ह्यूमन बींग्स, हर एक इंसान जो है ना, हम उस क्रिएशन का, परमात्मा का जो अंश हमको दिखाई दे रहा है, हमको वो बता रहे हैं। हम उस क्रिएशन का कितनी छोटा टुकड़ा है, कितनी छोटी बूंद, एक बूंद से भी छोटे टुकड़े बूंद हैं हम सोच भी नहीं सकते इस बात को। हम नहीं सोच सकते। लेकिन फिर भी हम उस पर श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते, अपने अहम के अंदर, अपने मैं के अंदर इसी में टिके रहते कि मैं तो जी मैं हूं। फिर भी समझ में ही नहीं आता कि इसके सामने उसका विस्तार, उसका स्वरूप कितना अनंत है, कितना बड़ा है, हमको पता ही नहीं चलता, है ना। ये ये जो चीजें होती है ना, ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, जब हम इन कॉन्सेप्ट के ऊपर थॉट प्रोसेस शुरू करते हैं,
इनको समझने की कोशिश करना शुरू करते हैं ना, तो अपने अपने अहंकार पर सबसे ज्यादा ठेस लगती है। तो ये पता चलता है कि जो मैं अपने आप को समझे बैठा था, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं हूं क्या? ये मैं ही नहीं है तो क्या कहाँ से आएगा? तो ये जो अहंकार को ठोस ठेस लगती है ना, चोट लगती है ना, ये एक वॉल क्रिएट कर देता है हमारे सामने, कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। कि जब मेरी अहंकार को चोट लगेगी तो मैं तो इसको एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो मैं हूं। तो वहां पर ही हमारा स्टार्ट हो जाती है प्रॉब्लम्स, सारे ज्ञान को समझने की, उसको अडॉप्ट करने की। तो ज्ञान को समझने और अडॉप्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलता। हाँ जी, और कोई बात कुछ कहेंगे? पीयूष जी, केतु जी, कहते हैं कि आई एम द सीड ऑफ ऑल क्रिएशन। तो जो क्रिएट करते हैं तो उनमें डिस्ट्रॉय करने की भी शक्ति होती है ना। तो अब जैसे अर्थक्वेक्स आए, लैंडस्लाइड्स आई, फ्लड्स आए हैं, सो ये तो सब उन्हीं के द्वारा किए गए हैं ना, परमात्मा के द्वारा। बिल्कुल। क्रिएट भी वही करते हैं, रिक्रिएट भी वही करते हैं। ये सब रिक्रिएशन का प्रोसेस है ना, रिक्रिएशन का प्रोसेस है ना, कि आप चीज को उठा के उसको बर्बाद करेंगे ताकि उससे दोबारा बनाया जा सके। तो रिक्रिएशन का भी वही प्रोसेस है ना, क्रिएशन की तरह। तो क्रिएट भी वो करते हैं, पालन पोषण भी बताते रहे ना, कि हर चीज का बनाने वाला, पालन पोषण करने वाला और अंत करने वाला सब मैं हूं। ये सब मेरी विभूतियां है, तो बता ही चुके हैं पहले। तो ये सारे उनके ही पावर से सब कुछ वही बना रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ जी, और कोई बात? पीयूष जी, हाँ मनीषा जी। हम अंश हैं और वो परमात्मा है। हम वो बूंद है जो कि सागर में अनेकों अनंत बूंदों की तरह सागर बनाती है। जी, हम अंश नहीं है, परमात्मा का जो अंश है उसी को हम समझ नहीं सकते, वही अनंत है। हम जो है, हम तो बिल्कुल, आपने बूंद कहा, सागर की बूंद, सागर में एक बूंद की तरह है, शायद उससे भी छोटे हैं। मगर मगर वही बात है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते, अनंत है। मगर फिर भी श्रद्धा और भक्ति तो वहीं पर होनी चाहिए। हम जैसे अपने आप को समझते हैं ना सबसे बड़ा या सबसे, मतलब अपने आप को सबसे अहंकार से देखते हैं। वो इसीलिए देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी जगह बहुत बड़ी है इस ब्रह्मांड में, या हमारा योगदान बहुत बड़ा है, या यू नो हम हमारे बिना ये चल नहीं सकता। ये इसीलिए हम समझते हैं ताकि हम भी थोड़ा बहुत फ़ील करें कि हम भी इसका हिस्सा हैं। अगर हम इतना भी ना समझें तो फिर हम अपने आप को काफ़ी डिटैच कर लेंगे इससे। वो भी एक वो भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डिटैच करके ही तो हम उसको समझ सकते हैं ना। जब तक ये हम मैं अपना जिंदा रहेगा तब तक हम उसको समझ ही नहीं सकते, तब तक हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। तो जब तक हम डिटैच करेंगे अपने आप को, तभी हम अपने आप उसके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। और एक या तो हम इनसे जुड़े रहेंगे या उससे जुड़े रहेंगे। यू कैनॉट बी हैविंग बोथ ऑफ देम इन योर हैंड्स। या एक और भी नज़रिया है कि अगर आप एक जैसे कि हम उस शिशु की तरह हैं जो कि आँख खुलती है और शिशु देखता है आस-पास उसकी जो जो दुनिया है वो वही दुनिया है जो उसे नज़र आ रही है। लेकिन इस स्थिति से आगे निकल के हमें ये समझना है कि आगे बहुत बड़ी एक दुनिया है जो कि हमने देखी ही नहीं है। एंड दैट इज़ प्रोबेबली द वे टू लाइक सी दिस कि ईश्वर और ईश्वर अम, की कृति इतनी महान, इतनी विशाल है कि हम उसको सोच या देख ही नहीं सकते। लेकिन हमने जितना देखा, हमने इतना समझ लिया कि ईश्वर इतना महान और इतना विशाल है। क्योंकि सब कुछ बनाया हुआ तो उसी का है, सबका बीज तो वही है ना, कारण वही है सब चीज। तो अगर ये समझ में आ जाता है तो जितना भी विशाल समझ में आता है, वो सब कुछ का बीज और कारण वही है, परमात्मा है।
जी। तो जिस तरह से उसके विशालता का एंड नहीं है, वो अनंत है, उसका कोई एंड ही नहीं है, उसके विभूतियों का कोई अंत ही नहीं। माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए इसलिए सब सब इसको पकड़ नहीं पाते हैं, और कोई बहुत मुश्किल है इसको पकड़ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, जब माइंड ब्लोइंग होता है तो इंसान उसको सोचता है कि इसको ब्लो हो जाने दो, माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। यही होता है ना। तो इसमें जब इंसान दिमाग लगाता है तो फिर पता चलता है कि इस तेज रॉ में मैं भी बहने वाला हूँ। तो वो या तो बहना शुरू करो और बहना भाव को एंजॉय करो, और या रेजिस्ट करना शुरू करो तो बस अटकते रहो। मैं रेजिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इनफैक्ट आप इफ यू लुक एट एवरीथिंग अराउंड यू, अगर आप आकाश को देखते हो, उसमें कितने हजारों 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 सितारे नजर आते हैं। यू हैव टू यू गेट एन आइडिया कि आप कितने छोटे हो और कितने यू आर अ पार्ट ऑफ सम ग्रेट मैसिव बिग क्या कहना चाहिए कॉम्पोजिशन। सो उसी उसी लिहाज से कितना कितना रिस्पेक्ट आ जाता होगा हमारे दिमाग में, इतनी श्रद्धा आ जाती होगी सोच के कि वाओ, हम इस क्रिएशन के एक छोटा सा अंश हैं। नहीं, आप सब सितारे हो सकते हो, मैं तो सूरज हूं ना। आपने मुझको सितारा कैसे कह दिया? हाँ, आप सब सितारे हो, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। सूरज को भी अगर बहुत ही ज्यादा दूर से देखो तो मैं वो सितारा ही नजर आएगा। नहीं तो वो मैं खत्म नहीं होती ना इंसान की, जहां मैं नहीं खत्म होती वहां पर परमात्मा आता ही नहीं है। यही होता है ना। हाँ जी। मैं हाँ जी, क्या बोल रही हो मनीषा, क्या बोल रहे हैं? फ्रीज फ्रीज हो गई मनीषा। की जरूरत है कि मैं की वहां जरूरत है कि जहाँ पे आपको सरवाइव करना है। उसके आगे मैं की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि यही, मेरा मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा मेरा मैं कैसे खा रहा हूँ, कैसे पी रहा हूँ, मैं ठीक हूँ कि नहीं। उसके आगे देयर इज नो नीड फॉर मैं। बिल्कुल ठीक। उसके आगे कोई जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के लिए है अपने, बस, उसके बियॉन्ड कोई जरूरत ही नहीं। उसके आगे जहाँ सब भी एक समान है, उसके आगे वी आर ऑल एग्जैक्टली द सेम। उसके बियॉन्ड वो है, बस परमात्मा, एवरीथिंग। हाँ जी, और कोई बात? कोई और? पीयूष, जो आपने बताया कि अर्जुन ने ये सवाल किया कि आप अपने बारे में बताओ, तो इज इट बिकॉज उनको किसी बात के लिए शंका थी, और वाज इट बिकॉज ही डिडंट नो एट ऑल कि कैसे हैं क्या है, तो तब भगवान ने सारा कुछ बताया, उसको दिखाया? नहीं, वो कुछ और डिटेल समझना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने अपने बारे में जो बताया, मुझको पता है कि परमात्मा क्या होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए। इसके पहले तो वो यही समझा रहे थे ना कि तुम जैसे देवता को पूजोगे उसी देवता को तुम पाओगे, पर ये मत समझना कि वो मैं हूँ। करेक्ट? हम्म। कि तुम जो भी इस फिजिकल वर्ल्ड में जिस फिजिकल चीज को पूजोगे, वो फिजिकल चीज या शक्ति तुमको मिलेगी, पर वो मैं नहीं हूँ। वो बनाई हुई मेरी है, पर वो मैं नहीं हूँ। वो यही समझा रहे थे ना इसके पहले चैप्टर में। तो अब उसको अर्जुन यही पूछा, तो फिर आपको कैसे समझे, आप अपने आप बारे में बताओ कि आपकी अच्छा, विभूतियां क्या हैं। तो वो इस तरह से अपने बारे में, विभूतियों के बारे में इस तरह समझा रहे हैं। फिर तो पूरा राज खुल जाता है। हाँ, राज तो खुल ही जा रहा है ना, राज तो शुरू से खुल रहा है, राज ही तो खुल रहा है सारा शुरू से। बिल्कुल। राज ही तो खोल रहे हैं ना यहाँ गीता में भगवान। ना कितना जितने गहरे जाते जाओगे उतने मोती पाते जाओगे। बिल्कुल हम्म। ये बिल्कुल। तो डिपेंड करता है, भगवान की इतनी विशालता है। हम तो, सही बात है, एक कण भी नहीं है उसका। हम्म। ठीक बात। हाँ जी, और बहुत कोई अच्छा। बात? क्या बहुत बढ़िया। अम, क्या ये सही है सोचना कि हम वी आर मेड इन द एग्जैक्ट इमेज ऑफ परमात्मा, कि हम परमात्मा की इमेज की, उन्हीं की तरह बने हैं? क्या ये सही है सोचना कि हम भी उन्हीं की तरह बने हैं? कि ऑफ कोर्स बहुत छोटे से स्केल पे हम बने हैं, नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसकी कोई इमेज तो है ही नहीं ना। नहीं, इमेज तो नहीं, पर जैसे कि उसी की क्या कहना रचना। चाहिए,
है। रचना। चलो ये कह लो, चलो अब या ये, उसके बनाए हुए रास्ते पर चले तो हाँ भी बहुत है, हाँ, कि बताए उसी, हुए रास्ते पर चल ले। नहीं, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि हम समझते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हम्म कि जैसे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो चीज घटती है, होता है, वही ये सारा कुछ इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में भी होता है, घटता है। हमारे शरीर में पानी चलता है, रक्त चलता है, सिस्टम चलता है, एनर्जी चलती है, हवा भी, वायु भी चलती है, प्राण भी आते जाते हैं। वैसे ही इस सृष्टि में होता है, क्रिएशन में चलता है। क्योंकि ये क्रिएशन जो सृष्टि है वो भी तो नेचर की बनी हुई है ना, वो भी तो नेचर है ना, मैटर है ना। वही नेचर और मैटर है, 5 एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी जैसा घटता है वैसे ही नेचर के अंदर है। हमारा माइंड है, वैसे ही नेचर का अपना माइंड है, प्रकृति का अपना माइंड है, सृष्टि का माइंड है। उसी से हम बोरो करते हैं। हमारी इंटेलेक्ट है, सृष्टि की भी एक इंटेलेक्ट नहीं, हमारी है। चेतना है पीयूष ये जी, वो ईश्वर की सृष्टि, चेतना की तरह है। तो हमारी जो चेतना है, ये करेक्ट है कि वो अवेयरनेस जो हमारे अंदर चेतन गुण है, वो ईश्वर का चेतन गुण, ईश्वर वाला ही चेतन गुण हमारे अंदर भी है। वो चेतन गुण ही हमारा है जो हम कॉमन शेयर करते हैं ईश्वर के साथ। बाकी हम सब कुछ प्रकृति से शेयर करते हैं। तो इमेज का ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है, ये कहना कि उसकी इमेज पर हम बने हुए हैं, कि भाई वो इमेज वाले फैक्टर के साथ ही तो हमने फिर वो ह्यूमन फॉर्म में मूर्तियां बनानी शुरू की है ना, हम्म क्योंकि वो इमेज से ही हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी कोई इमेज तो है ही नहीं। करेक्ट मैं करेक्ट। एक और बात इसमें कहना चाहता हूँ, मनीषा जी ने जो कहा है कि अगर परमात्मा की हम डेफिनेशन देखें तो आपको तो मालूम है कि महान, अद्वितीय हैं, अजेय हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं, सर्वाधार हैं, सृष्टिकर्ता, शुद्ध स्वरूप, न्यायकारी, दयालु। तो आई मीन, एंड देन आई कैन वी कैन गो ऑन फॉर मोर। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो हम में नहीं है ना, कि हम लोग सर्वाधार तो नहीं है, हम लोग अजन्मा तो अनंत तो है नहीं। तो बात ये होती है कि जो जो सृष्टि, जैसे पीयूष जी ने बताया कि जो 5 एलिमेंट्स हैं उसी के द्वारा सृष्टि बनी है, और उसी के द्वारा हमने भी उसको एडॉप्ट किया है, और उसी में हम लोग हैं। वी आर विद इन दैट सर्कल ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें हमें ज्ञान मिला है। सो देयर इज few non-tangible things which we have in our body, जो कि एक्सटर्नल 5 चीज़ों में नहीं है, पर भगवान के कुछ चीजें अंश है, लेकिन वी आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, है ना, ऐसा मुझे लगता है। केतन जी, हम भी अनंत हैं, हमारी आत्मा अनंत है। आत्मा अनंत है, राइट, अनंत है, सर्वाधार, सृष्टिकर्ता। सो हम लोग भी सृष्टि जो बनाते हैं अपनी ही दुनिया में बनाते हैं, अपनी ही सृष्टि बनाते हैं। एक बहुत, हम जैसे कि माइक्रोकॉस्म है और ईश्वर मैक्रोकॉस्म। राइट राइट। इज लेकिन दैट करेक्ट पीयूष? कैन जो यू सी दैट? शक्तियां जो शक्तियां और विभूतियां उस परमात्मा में है, वो शक्तियां और विभूतियां हमारे अंदर नहीं है। हम परमात्मा की तरह, हमारी भी जो आत्मा है वो भी आदि और अनंत है, लेकिन मूल प्रकृति भी तो आदि और अनंत है ना। हम्म तो मूल प्रकृति भी आदि और अनंत है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मूल प्रकृति जड़ है और हम चेतन है। लोग अपने आप को चेतन समझकर ही तो हम इस मूल प्रकृति को यूज करते हैं, अपने अंडर लेकर आते हैं, अपने लिए फायदे में यूज करते हैं इसको, क्योंकि हम चेतन है, कॉन्शियस है। अगर हम जड़ जड़ होते तो हम यूज नहीं कर रहे होते, हम यूज हो रहे होते। तो क्योंकि अब जड़ और चेतन में इतना ही फर्क है, तो इसके बियॉन्ड अपने आप को परमात्मा से इक्वेट करना बेवकूफी होगी और कुछ पर अगर हम ये सोचे कि जैसे परमात्मा का काम हमेशा ही सबका कल्याण करना है, उसी तरह से हम भी अपने याचनिक कार्य कर रहे हैं कि हम सबके भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ बैड वे टू थिंक, इज इट? नहीं। ये तो हमको सिखाया बताया गया है ना कि ऐसा करो, ऐसा But करो, how do we क्योंकि know how क्या भला है? How can we guess? We don't have that.
knowledge. अनलेस इट इज टॉट टू यू, Yeah. अनलेस इट इज टॉट टू यू। तो जो यज्ञ कर्म होता है कि भला करो, दुनिया का अच्छा करो, सब कुछ भले, सबके सबके अच्छे के लिए करो, निष्काम करो, अपने लिए मत करो, ये तो सब बताया सिखाया जा रहा है ना। क्योंकि इसी के द्वारा तो हम ये समझते हैं कि देखो तुम ये ऐसे करो जैसे कि वो बनाने वाला, क्रिएट करने वाला कर रहा है सबके लिए, तुम भी वैसे ही करो। तो जब तुम वैसे ही करो क्योंकि वो कर रहा है वाले पाठ में आओगे, तभी तो तुमको पता चलेगा ना कि हाँ उसके भी कर्म ऐसे हैं। तो तुम तो उनको एप कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो उसको, अनुसरण, हाँ जी। हाँ अनुसरण कर रहे हो, लेकिन अनुसरण करने से तुम वो या उसका अंश नहीं बन सकते। हम्म। नहीं, इसलिए मैंने सोचा इन द इमेज ऑफ परमात्मा की, उनकी तरह बनने की कोशिश। तो इमेज की जगह कहना चाहिए कि ट्राई टू उसके कर्मों का अनुसरण करो। हम्म वहाँ इमेज वर्ड करना ठीक नहीं होगा। हम्म। ठीक है। ठीक है, कोई और बात? पर जो नेगेटिविटीज हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, ये तो हम लोग में है इन वेरिंग डिग्रीज, जो कि परमात्मा में नहीं है। सो देर आर पॉजिटिविटीज दैट वी मे हैव, बट आई एम श्योर देर आर, जो नेगेटिविटीज तो है ही नहीं परमात्मा में ना, बट वी मे हैव दैट थ्रू एनवायरमेंट, इन्फ्लुएंस, through upbringing, whatever. तो ये तो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। नेगेटिविटी, जेलसी है, किसी का नुकसान करना, किसी को मारना, सो दीज आर आवर ओन क्रिएशंस, जो कि भगवान के साथ हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते। नहीं। इस पर बात करूं क्या? अभी सुनना चाहते हैं? करिए करिए। जो मन है, ये तो मन हमने प्रकृति के मन से बोरो किया है, जिसको महत कहते हैं, जो क्रिएशन का पहला रूप बनता है महत, उस महत से ही तो मन बनता है। सबसे पहले प्रकृति में मन बनता है, क्योंकि प्रकृति भी अपने एक मन के हिसाब से ही ग्रो करके बड़ी होती है। हम उसी मन से अपने मन को बोरो करते हैं। मन तो हमने बोरो कर लिया, मन को चलाएंगे कैसे? चलाएंगे अपने इंटेलेक्ट के साथ, जो कि हमको प्रकृति से ही इंटेलेक्ट भी मिलने वाली है। अब उसके अंदर हम कर्म अच्छे करेंगे या बुरे करेंगे, उसी की छाप तो पड़ेगी ना मन के ऊपर भी और पिछले आत्मा के ऊपर भी। तो जब कई जन्मों से हम बुरे 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 ही करते आए हैं, तो इस जन्म में भी तो बुरे करने की ही अंदर से इंक्लिनेशंस होंगी। तो यहाँ तो परमात्मा के अच्छे कर्म और हमारे बुरे कर्मों का तो कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो हमने अपने ऊपर थोप लिया है ना, कर करके। तो वही तो गीता बताती है कि जैसे वो सब करके अपने ऊपर थोपा है, अब कर करके ही सुधार करो। करके करोगे तभी सुधरेगा, जो पुराना मन के ऊपर छाप पड़ी है वो हटेगी। तो मन तो एक ही है ना, हमने एक कोरा मन, कोरा कागज ले लिया है। अब उस पर क्या लिखेंगे ये हमारी अपनी मर्जी है, चाहे हम उस पर अच्छा लिखें या बुरा लिखें। तो जब हमको एक चीज लिखने की आदत पड़ जाएगी तो हम वही लिखते रहते हैं, तो वही लिखा हुआ हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लिखा ही वही है। तो जब हम उसमें अच्छा लिखना शुरू करेंगे तो अपने आप ही बुरा ना हम देखना चाहेंगे, ना हम पढ़ना चाहेंगे, ना लिखना चाहेंगे। तो ये हमारे ही ऊपर है। इसके लिए हम अपने कर्मों के कारण इसके इक्वेशन हम परमात्मा के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ। ठीक है ना? क्योंकि हम कर्मबद्ध हैं और ईश्वर कर्मबद्ध नहीं है। हम अपने कर्मों से बंध जाते हैं, वो नहीं बंधता। वो हमको यही तो इसमें भगवान कृष्ण समझाते हैं कि कर्मों से छुटकारा कैसे मिलेगा, कर्मों के बंधन से कैसे छुटकारा, यही तो समझा रहे हैं ना। ठीक है, फिर कल मिले, तो कल हाँ। उपसंहार पे बात करेंगे और इस पर आगे बात होगी कल। तो कल मेरे को ज्वाइन करिए, और फिर भी आज के बारे में कुछ पूछना हो तो कल जरूर पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए।
सबको थैंक यू। प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते, गणेश नमस्ते चतुर्थी की सबको। बधाई। हैप्पी गणेश सब चतुर्थी। सब खुश रहे। आपको भी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार।